अध्याय 6 श्लोक संख्या 11। अब भगवान यहाँ कहते हैं एकाकी बने कैसे। एकाकी तभी होगा जब ध्यान अवस्था होगी। और ध्यान करने के लिए हमें क्या चाहिए? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन्मात्मनः नाति उच्छितं नाति नीचम चलाजिन कुशोत्रम। बड़ो सुंदर। अब प्रश्न उठता है कि ध्यान हमें किस जगह पे लगाना चाहिए, कैसी स्थान होना चाहिए, इसके बारे में श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं शुचो। शुचो होता है पवित्र, देशे मैंने स्थान, पवित्र स्थान पर। प्रतिष्ठा अपे, अपने आप को प्रतिष्ठित करना है किसी बहुत ही पवित्र जगह पर बैठ के। ऐसे नहीं है घर में जहाँ बैठे हो ध्यान लगाना शुरू, ध्यान ऐसे नहीं लग सकता जब तक शुचि ना हो। शारीरिक शुचि, मानसिक शुचि और जगह की शुचि। स्थिर आसन, और आसन क्या होना चाहिए? स्थिर। और फिर स्थिर आसन पर जो तुम्हारी आत्मा है, मन भी स्थिर होना चाहिए। और आसन कैसा होना चाहिए? नाति उच्चतम, नहीं बड़ी ऊंचाई पे बैठ के कोई मैं ध्यान लगा रहा हूँ। नाति नीचम, नीचा भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे तुमसे बैठा जाए तब वैसे ही बैठोगे ना। और चलाजिन कुशो तरम, क्या करना है फिर? उसमें तुम्हारा क्या है? आसन लगा लिया, उस पर कुश की या मृगछाला, जैसा तुम्हारे पास आसन उपलब्ध हो, उस शुचि जगह पर तुम्हें आसन लगाकर बैठना है। अब पहले तुम्हें समझ शुचि जगह कौन सी होती है। अब हम कहेंगे हमारे घर में कौन सी पवित्र जगह है, आप बताओ। सबके घर में कोई ना कोई जगह तो आपने एक कोना तो पवित्र रखा ही होता है, जहां पर आप कुछ ना कुछ देर के लिए अपने परमात्मा को या अपने आप को अंदर ले जाते हैं। हर के घर में थोड़ी सी जगह तो सबने रखी होती है। एक तो जगह होती है जो हमेशा ही पवित्र होती है, जैसे कि हम जाए, गंगा जी का किनारा है, वो पवित्र है। गंगा जी का किनारा हो, गौशाला हो, आंवले के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, है ना। इन सब ये जो जगह है ना, परमात्मा की तरफ से ही क्या है? पवित्र है। कहते हैं ना, गंगा जी के किनारे जाओ, सिर्फ नहा के मत आ जाओ, वहां पे थोड़ी देर बैठकर ध्यान करो। महसूस करो कि गंगा की लहरें तुम्हारे अंदर कैसे, तुम्हारे अंदर भीतर की जैसे हमारी लहरें चलती हैं, ऐसे गंगा की लहर चल रही है। किस समय गंगा की लहर की शांति, तुम्हारा मन जब स्थिर हो जाता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि गंगा भी स्थिर हो गई है, क्योंकि शांत वातावरण तुम्हें अपने अंदर बनाना पड़ता है। ऐसी जगहों पे, पवित्र मंदिर में, मंदिर में बैठो, गौशाला में, और गंगा जी का किनारा, किसी भी अच्छी नदी का, जो पवित्र नदियां हैं, तपोवन है, आश्रम है जैसे साधु संतों के, या किसी बड़े आश्रम में जाके जहाँ साधु संत ध्यान करते हैं, वहां जाकर बैठो, वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं। इन सब को कहते हैं पवित्र स्थान। और घर में जो आपका एक कोना पवित्र है, वहां पर आपको क्या करना है? वहीं बैठकर ध्यान करना है। ऐसे नहीं है कि हर जगह पे जहाँ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी की वाइब्रेशन कैसी है, किसी की कैसी है। अपने घर में एक आसन, एक कोना ऐसा जरूर रखो, कहते हैं कि जहाँ पर बैठकर आप प्रभु का चिंतन कर सको। उसको कहते हैं शुचो, सुपवित्रता, शुचो उद्देश्य, प्रतिष्ठा आसन। अपने आसन को शुचि जगह पर, पवित्र जगह पर लगाकर फिर बोलते हैं आसन कैसा हो, है ना। मृगछाल का हो, कंबल का हो, सूती हो, ये कई प्रकार के आसन है। वो हम कभी किसी दिन आसनों के बारे में भी, कौन सा आसन किस लिए बिछाना चाहिए, उसकी चर्चा भी हम कभी करेंगे, हैं। अब बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ऐसे हमने आसन को चुन लिया। अब आसन हमने बैठना कैसे है? आसन लगा लिया, और हमारी जो शरीर की अवस्था है वो स्थिर अवस्था नहीं होती है ना। जैसे किसी को घुटने में दर्द है, फिर उन्होंने कहा सहज वाला आसन लगाओ अपने लिए, ना ऊंचा हो ना नीचा हो, जहां पर तुम्हारे से बिल्कुल सरलता से बैठा जा सके।
बहुत ऊंचाई पे भी हम लोग बैठे हैं, ऐसे अगर नीचे गिर जाए, अगर ध्यान लग जाए तो ध्यान लग गया और तुम बैठे हो इतनी ऊंची जगह पे और धड़ाम से नीचे गिर जाओ, नहीं होना चाहिए ना ऐसे। और ना ही इतना नीचे हो कि तुम्हारे घुटने दर्द होने शुरू हो जाए। तो उन्होंने कहा, कृष्ण भगवान ने, कि जहाँ तुम्हें पवित्र स्थान हो वहाँ पर अपने आसन लगाओ। आसन को ऐसे लगाओ जहाँ आप सुगमता से बैठ सको। ये नहीं है कि आप पद्मासन लगा के बैठ जाओ, कभी लगाया नहीं और ध्यान के समय तुम्हें पद्मासन लगा लिया तो तुम्हारा ध्यान लगेगा? तो आसन में बैठे रह जाओगे, कभी यूं कभी यूं। जहाँ पे आपको सुख पूर्वक लगता है, अपने शरीर से भी तुम्हें सुखी लगता है, मन भी जहाँ पर तुम्हारा शांत हो जाता है, घर में जिस जगह बैठ के आपके मन को शांति मिलती है, आपके शरीर को आराम मिलता है, वही जगह आपके लिए अच्छी है आसन के लिए। ऐसी जगह पर बैठकर आप आसन लगाओगे तो क्या होगा, आपका ध्यान भी लग जाएगा। ये श्री कृष्ण ने भी हमें ऐसी प्रकार आसन लगाने के लिए बोला। इसमें हमें कोई भी वो सोचने की जरूरत नहीं है कि आसन हमें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। अब हम गीता पढ़ लेते हैं तो हमारा कोई क्वेश्चन नहीं रहता। ये सारे क्वेश्चन ही लोग पूछते हैं। आप कभी भी देखो संतों महात्माओं के अगर आप प्रवचन सुनते हो, उसमें से लोग ऐसे ही प्रश्न करते हैं, आसन कैसा होना चाहिए, आंखें बंद करनी चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए, छोटी छोटी बातें होती हैं। परंतु अगर पता नहीं होती ना तो बड़ा इंसान संशय में रहता है, और संशय रह जाता है तो फिर ध्यान कैसे लगेगा। तो इसी के साथ ही समय हो गया। हरि ओम तत्सत।